और अब नजर आगे दूसरी खबर पर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, कश्मीर में रमजान की रौनकें। जी हां, हर जगहों की तरह ही कश्मीर में भी अपनी रमजान की अपनी रौनकें हैं। कुछ खास वहां की रिवायात भी हैं। मौसम भी जो है वो खुशगवार है। रोजेदार से भरी हैं तमाम मस्जिदें। बाजारों में भी भीड़ देखी जा रही है। इफ्तार के वक्त रोजेदारों से बाजार भरे नजर आ रहे हैं। चूंकि इफ्तार की तैयारियां और इफ्तार की खरीदारी के लिए कि इफ्तार में जो तैयारियां होती हैं उसके लिए बाजार में भी भीड़ इकट्ठा हो रही है। बाजारों में कई तरह की खजूर और फल दस्तयाब हैं। तो पूरे कश्मीर में इसको लेकर बिल्कुल एक बदला सा समा है। और रईस मागरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रईस, गैर रमजान और रमजान के अय्याम कितना फर्क आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक अलग तरह की चहल पहल और रौनक जो है वो कश्मीर के मार्केटों में देखी जा रही है। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि श्रीनगर की जो मार्केट है वो खजूर और दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनसे भरे पड़े हैं और लोग जो है वो अच्छी तादाद में खरीद फरोख्त कर रहे हैं। बता दें कि रमज़ान की आमद के साथ ही यहाँ पे भी लोग जो है वो मार्केट्स में ज़्यादा नज़र आते हैं खजूर लेने के लिए, बाकी चीज़ें लेने के लिए और जो बाकी सामग्री है उसको लेने के लिए, क्योंकि यहाँ माना जा रहा है कि जो यहाँ जो मुसलमान हैं वो इस महीने में ज़्यादा जो खजूर है उनका जो इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल होता है। और वहीं अगर हम बात करें तो जो मार्केट है कश्मीर के, ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि श्रीनगर के आसपास जितने भी मार्केट है लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह के नज़ारे जो है वो देखने को मिलते हैं। लोग जो है वो खजूर के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स खरीदने में जो है वो मसरूफ़ होते हैं। और वही जो रौनक है रमज़ान की वो ख़ास तौर पे तमाम मार्केट्स में देखी जा सकती है। और यहाँ पे भी हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर में। श्रीनगर के यहाँ पे इमरा कतल के पास हम मौजूद है गनी खान मार्केट में। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रमज़ान की आमद जो है वो दिख रही है। रमज़ान की चहल पहल और रौनक जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और जो डेट्स और दूसरे जो खजूर है, जो ड्राई फ्रूट है, उनके दुकान जो है वो हर जगह देखने को मिल रहे हैं। और अच्छी खासी तादाद में लोग जो है वो खरीद फरोख्त में जो है वो मसरूफ नजर आ रहे हैं। जी रईस, दो तीन बातें यहाँ पर और अहम होती है खासतौर से रमज़ान में। रमज़ान के दिनों में मसाजिद जो हैं, जो मस्जिदें हैं, वहाँ भी आम दिनों के मुकाबले जो मुसल्ली हैं, जो नमाजी हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है। ऐसे में अलग अलग मस्जिदों में इंतजामात किस तरह के किए गए हैं और क्या बिजली की जो अशद ज़रूरत रहती है वो मुहैया हो पा रही है, वो फराहम है ज़्यादा वक्त तक? जी हाँ बिल्कुल, रमज़ान की आमद के साथ ही यहाँ पे जो है ना सिर्फ मार्केट बल्कि जो यहाँ की मसाजिद है उनमें भी काफ़ी जो है नमाजियों की अच्छी खासी तादाद नज़र आती है। और यहाँ पे भी ठीक ही देखने को मिल रहा है। और जो मस्जिद कमेटी है वो रमज़ान में ख़ास तौर पे इफ्तियारी का एहतमाम कराते हैं, उसका अरेंजमेंट रखती है। और वहीं जो मस्जिदों में पानी रखा जाता है, दूसरी चीज़ें फल रखे जाते हैं ताकि जो इफ्तियारी के लिए लोग आए मस्जिद में उनको वो सारी चीज़ें दस्तयाब हो। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि सहरी के टाइम जो है वो बिजली की कटौती जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, नमाजियों को परेशान कर रही है। कुछ हद तक जो है वो डिपार्टमेंट, जो PDD डिपार्टमेंट है वो कामयाब हुआ है इन फ्रीक्वेंट कट्स को रोकने में। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे ये इतलात मौसूल हुए हैं, ये खबरें आ रही हैं कि फ्रीक्वेंट जो बिजली कट्स है ख़ास तौर पर सहरी के टाइम जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनसे लोगों काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी मसाजिद है, चाहे हम जामिया मस्जिद की बात करें या जामिया मस्जिद के आसपास जितने भी या श्रीनगर में जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनमें एक अलग तरह की रौनक जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है खास तरह के इंतजाम किए गए हैं, अरेंजमेंट्स रखे जाते हैं क्योंकि जो लोग अगर शाम को जो इफ्तियारी के लिए लोग आते हैं, मुख्तलिफ जो अजला से लोग श्रीनगर में होते हैं, वो शाम को इन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। और इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि उनकी इफ्तियारी के लिए अरेंजमेंट्स हो, पानी रखा जाता है, खजूर रखे जाते हैं, फल रखे जाते हैं ताकि जो राहगीर है, किसी के जब कोई आदमी घर नहीं पहुंच पाता है, जहाँ कोई दूर से आया हुआ हो, अब वो श्रीनगर में स्टे कर रहा हो पूरी रात, तो वो का ख्याल रखा जाता है। और मस्जिदों में भी खास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो रमज़ान का महीना शुरू होते ही कश्मीर में एक अलग तरह की रौनक होती है। तमाम जगहों पे जो है वो भीड़ नज़र आती है और मस्जिदें खास तौर पे सजाई जाती है। और इनमें जो है वो अरेंजमेंट्स जो है वो बकिया महीनों के अगर हम बात करें उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। और इनमें ख़ास चीज़ें जो है जैसे फल है, डेट है, पानी है, वो रखा जाता है ताकि जो नमाजी है, जो इफ्तियार के लिए लोग आए, उन्हें कोई परेशानी सामने ना आए। जी रईस, आपने बताया कि मसाजिद जो हैं वो नमाजियों से ज़्यादा भरी हुई हैं बनिस्बत रमज़ान से पहले दिनों के।
और खजूर या ड्राई फ्रूट्स की आपने बताई कि वो बहुत ज़्यादा इसकी जो है उसका चलन है वहाँ ख़ास तौर से इफ्तार में। सहरी के औकात में किस तरह की तैयारियां आप देखते हैं? आपने बताया कि वहाँ पर बिजली अक्सर जो है वो गुल रहती है सहरी के औकात पे, इसको लेकर लोगों को परेशानियां हैं। क्या सहरी में कुछ ख़ास तरजीहात है वहाँ लोगों की खाने को लेकर? और क्या फजर की नमाज के लिए जब लोग जाते हैं तो क्या वहाँ पर उस वक्त भी ऐसा महसूस होता है कि बिजली है तो बहुत अच्छी बात है, बिजली नहीं है तो बहुत मुश्किल है? जी हाँ, अगर हम देखें तो पूरे जो 11 महीने होते में तैयारी की जाती है रमज़ान की। अगर हम रमज़ान की बात करें तो एक सैक्रेड होली महीना है और इसमें मुसलमान जो है वो ज़्यादातर खर्च करते हैं और ज़्यादा वो सदकात करते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं और भाईचारा इसमें ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि जो रमज़ान का महीना है ये पाकी का दर्ज देता है। लोग चाह रहे हैं कि इसमें वो गुनाह ना करें और गुनाहों से परहेज़ करें। वहीं अगर हम सहरी की बात करें तो ख़ास तौर पर इसमें भी जो है वो चीज़ें रखी जाती है। सहरी के टाइम जो है अमूमन ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा जो है जैसे हम मीट या दूसरी चीज़ों की बात करें तो वो चीज़ें खाने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सहरी का टाइम होता है वो काफ़ी यहाँ पे ख़ास होता है। उसमें अलग तरह की जो है वो अलग तरह के फल और जो सब्जियां हैं वो बनाई जाती हैं ताकि सहरी अच्छे से हों। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो पावर डिपार्टमेंट भी ये कोशिश कर रहा है कि सहरी के टाइम जो है लोगों को कोई परेशानी ना हो, बिजली का ख्याल रखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे कटौती जो है वो फ्रिक्वेंट जो पावर कट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं अगर हम मस्जिदों की बात करें तो मस्जिदों में भी सहरी के टाइम जो है इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि कोई भी बंदा अगर कोई भी किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है या वो सहरी खाना चाहता है या मस्जिद में वो सवेरे आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपने बहुत तफसील से इस बारे में हमें जानकारी दी है। इसके साथ ही फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें, कहीं जाइएगा नहीं।